हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड बाय ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जो विंग के रूम में उसके साथ खाना खा रहा था, वहीं उस खाने को देखकर विंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। वो थोड़ा सा खाना खाता है और उठकर जाने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग की तरफ दिखता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि जब तक तुम्हारा अल्फा खाना ना खा ले तुम यहाँ से नहीं उठ सकते। हालांकि विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और वांग जी के सामने बैठ जाता है। वहीं वांग जी जानबूझकर बहुत धीरे धीरे खाना खा रहा था। विंग जो ये देखता है और वहीं अपने हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है। हालांकि वांग जी को पता था कि विंग कितना गुस्से में है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था क्योंकि वो विंग को ये दिखाना चाहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, विंग कभी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो थोड़ी देर में अपना खाना फिनिश करता है, तभी विंग कहता है, क्या महाराज का खाना खत्म हो गया? वांग जी कहता है, बिल्कुल। वैसे शुक्रिया, तुमने मेरा इतना इंतजार किया। विंग अचानक खड़ा होता है। वांग जी कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है और अब आप भी यहाँ से जा सकते हैं, खाना खत्म हो चुका है। फिर वांग जी कहता है, और तुमसे ऐसा किसने कहा कि मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ? विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता आज हमारी शादी की पहली रात है? फिर विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वो कहता है, क्या कहा आपने? तभी वांग जी कहता है, क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? देखो, तुम मेरे ओमेगा हो, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, और क्या तुम्हें नहीं लगता हमें आज की रात एक साथ इस बेड पर बितानी चाहिए? विंग कहता है, खबरदार, जो मेरे पास भी आने की कोशिश की, समझे, और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे टच भी नहीं करेंगे। वांग जी अचानक एक स्माइल करता है और अचानक वो खड़ा हो जाता है। वहीं विंग जो वांग जी को देखता है, वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब आने लगता है। तभी वांग जी को अपने करीब आते हुए देखकर विंग भी धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। वांग जी जो आगे बढ़ रहा था, विंग जो अपने कदम पीछे ले जा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं विंग जो बेड के पास ही बिल्कुल दीवार से टकरा जाता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ विंग, क्या तुम डर गए हो? विंग कहता है, और किसने कहा कि मैं आपसे डर गया? हालांकि विंग को सच में डर लग रहा था। उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वांग जी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम डरे नहीं हो तो तुम्हारी बॉडी इस तरीके से शिवर क्यों कर रही है? विंग कहता है, किसने कहा मेरी बॉडी शिवर कर रही है? तभी अचानक वांग जी जो विंग के बिल्कुल करीब आ जाता है, वो अचानक अपने दोनों हाथों से विंग को उस दीवार के बीच में रैप करता है और उसकी नेक पे उसकी स्मेल लेने लगता है। तभी वो वांग जी को अपने इतना करीब पाकर विंग एकदम शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? वांग जी कहता है, वैसे तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है, ऐसा कहती है। तभी अचानक विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को धीरे से पुश करता है। वांग जी जो विंग से थोड़ा दूर गिरता है। ये देखकर एक पल के लिए तो वांग जी को गुस्सा आता है, लेकिन तभी विंग अपनी तलवार निकालता है और कहता है, जानते हैं महाराज, मेरी तलवार उससे भी ज़्यादा अच्छी है। अगर ये किसी की गर्दन पर पड़ जाए ना, तो मैं सच कहता हूँ, उसके हिस्से के दो टुकड़े कर सकती है। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है, अचानक वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, अच्छा, तो क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या महाराज चाहते हैं कि वो अपनी पहली रात को अपने ओमेगा के साथ युद्ध करें? अगर महाराज ऐसा चाहते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वांग जी अचानक विंग का हाथ पकड़ता है और उस तलवार को उससे हाथ से लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, आखिर मैं अपनी ओमेगा को चोट नहीं पहुंचा सकता। तभी विंग कहता है, क्यों, क्या आप डर गए? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? विंग कहता है, और क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुम मुझसे डरते तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज यहाँ मेरे ओमेगा बनकर आते? बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो अच्छे से, ऐसा कहते हैं।
वहीं विंग जो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था, वांग जी की आधी बातें उसे समझ नहीं आ रही थी। वहीं वांग जी अचानक एक पिल्लो उठाता है और विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी अचानक विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है जाओ सो जाओ। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था, तभी वांग जी वहाँ से जाता है और उस रूम में जो एक बड़ा सा कालीन था, वो जहाँ एक छोटा सा सोफा था, वो उस पर उस पिल्लू को रखता है और उस पर लेट जाता है। विंग अभी भी खड़ा था। तभी वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम्हें नहीं सोना? क्या तुम सच में चाहते हो कि हम दोनों एक साथ एक बेड पर? और तभी वांग जी की बात सुनकर विंग अचानक आंखें बड़ी करता है और कहता है सिमलेस, ऐसा कहता है और अचानक बेड पर जाकर लेट जाता है। वो जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट डालता है। वहीं वांग जी जो विंग को घूर घूर कर देख रहा था, वहीं उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी वो कहता है थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपने ऊपर, तुम्हारे गुरूर को मैंने ना ख़त्म किया तो मेरा नाम भी लैन वांगजी नहीं, समझे? तो मुझे यूं ही क्रूर नहीं कहते, मैं सच में बहुत क्रूर हूँ, ऐसा कहता है। लेकिन वहीं वो विंग की तरफ देखता है। विंग के वो काले लंबे घने बाल जो अचानक खुल जाते हैं और उसके बाल जो बेड की तरफ बिखरे हुए थे। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, वहीं विंग की वो ओमेगा खुशबू उसे धीरे धीरे आ रही थी। पता नहीं क्यों विंग की खुशबू उसे बहुत अच्छी लग रही थी और विंग की खुशबू की वजह से वांग जी इतना रिलैक्स हो जाता है कि वो कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि कुछ भी हो जाए वो वांग जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उसे डर है कि कहीं वो सो जाए और वांग जी चुपके से उसके करीब ना आ जाए, इसलिए वो बस बेड पर इसी तरीके से चुपचाप लेटा रहता है, लेकिन वो सोता नहीं है। वहीं वांग विंग अब पूरी तरीके से, जब उसे ये लगता है कि वांग जी सो चुका है, वो भी धीरे धीरे नींद में चला जाता है और फाइनली वो भी गहरी नींद में सो जाता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं चेंग साओ को। चेंग साओ जो अपने रूम में थी और सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। तभी दासी कहती है रानी आप ये क्या कर रही हैं? चैंग साओ कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? तभी वो कहती है बिल्कुल रानी, आप अच्छे से जानती हैं मैं झूठ नहीं बोल रही। महाराज ने आज उस नई ओमेगा के रूम में रात बिताई है। चैंग साओ कहती है पर ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज ने तो कहा था कि उन्हें उस ओमेगा में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है और वो उससे यहाँ उसकी औकात दिखाने के लिए लाए हैं, फिर वो वहाँ कैसे जा सकते हैं? तभी दासी कहती है वो मैं नहीं जानती महारानी, पर मैं इतना जानती हूँ कि महाराज ने पूरी रात उस ओमेगा के साथ बिताई है, यहाँ तक कि महाराज ने उस ओमेगा के साथ खाना भी खाया। रानी अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेती है। चेंग साओ कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर इस महल की असली रानी कौन है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम महाराज को पहली रात में अपने पास पाकर खुश हो, तो तुम भूल गए हो कि मैं चेंग साओ हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा कहती है और अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेती है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सबसे पहले उठता है, उठकर वो सीधा खड़ा होता है और बेड से नीचे आता है। तभी उसकी नज़रें जो वांग जी पर जाती हैं। वांग जी जो बहुत पीसफुली सो रहा था, विंग एक पल के लिए वांग जी को बहुत गौर से देखता है। वांग जी जो सोते टाइम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बिल्कुल एक बच्चे के जैसे। वहीं विंग जो थोड़ी देर तक वांग जी को इसी तरीके से घूरता है, लेकिन फिर वो सीधा अपने वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, फ्रेशन अप होता है, स्नान करता है अच्छे से और अपने रूप रेड कलर के रूप पहनकर वो बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो अपने बालों को संभाल रहा था, उसके बाल जो नीचे उसके कमर तक आ रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो उठता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़रें सीधा सामने जाती हैं, जहाँ वो विंग को देखता है। विंग जो अपने बालों को संभाल रहा था, विंग को देखकर वांग जी बस विंग को देखता ही रह जाता है। विंग के ऊपर से वांग जी की नज़रें हट ही नहीं रही थी। विंग जो रेड रोब में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी जिसकी नज़रों में कुछ अलग ही था, ऐसा वांग जी ने कभी पहले फील नहीं किया है, जो वो आज विंग को देख कर रहा था। वो अचानक खड़ा होता है और धीरे धीरे विंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक विंग जिसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके पीछे है,
जैसे ही वो पलटता है तो अचानक वांग जी को देखता है और कहता है, हाँ आप। तभी अचानक विंग का पैर फिसल जाता है। वहीं विंग जो गिरने ही वाला था कि तभी अचानक वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और उसे अचानक अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं वांग जी जो सीधा बेड पर गिरता है और विंग सीधा वांग जी के ऊपर, जहाँ वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर थे। उनके फेस एक दूसरे के चेहरे के बिल्कुल करीब थे। वो दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें एक दूसरे के फेस पर फील कर सकते थे। वहीं वांग जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं विंग जो थोड़ा घबराया हुआ था और वो शॉकिंगली बस देख रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी अपना हाथ लेता है और विंग के फेस की तरफ ले जाता है, जहाँ विंग के चेहरे पर कुछ बाल आ रहे थे। वो उन्हें धीरे से विंग के ईयर के पीछे टिक करता है। वहीं वांग जी को अपने करीब और खुद को ऐसे टच करता हुआ देखकर विंग अचानक वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे दूर करता है और अचानक वांग जी के ऊपर से खड़ा हो जाए और कहता है, महाराज आप क्या कर रहे थे? तभी वांग जी कहता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैंने तो तुम्हें बचाया। विंग कहता है, मुझे पता है आपने मुझे बचाया या मुझे छूने की कोशिश की। वांग जी कहता है, ये तो गलत बात है, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर और उल्टा। तभी विंग कहता है, देखिए महाराज, मैंने कई बार कहा है मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। वांग जी कहता है, पर मैंने तुम्हें नहीं छुआ, अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम गिर जाते। तभी विंग गुस्से में कहता है, अगर मैं गिर जाता तो गिर जाता, आपको मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, क्या तुम श्योर हो? विंग कहता है, बिल्कुल। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हें नहीं बचाऊंगा। वहीं हम देखते हैं जहाँ विंग जो फिर से आगे जाने ही वाला था कि तभी उसका पैर स्लिप होता है और अचानक वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है और वो चिल्लाता है, आ। तभी अचानक वांग जी खड़ा होता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? वांग जी कहता है, पर मैं तुम्हें कैसे बचाता? तुमने तो कहा था कि तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें पकड़े या तुम्हें छुए। फिर जो अचानक अपनी बात को सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब फील होता है। वो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, ठीक है, मुझे पता है, और वैसे भी मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे बचाएं, ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे भी तुम सच में वाइल्ड हो और मुझे तुम्हारा ऐसा होना बहुत पसंद है, लेकिन देखता हूँ तुम कब तक इस तरीके से रहते हो, ऐसा कहता है। और अचानक कहता है, ठीक है, अब मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ। विंग कहता है, और मुझे क्यों बता रहे हैं आप? आपको तो नाइट में ही चले जाना चाहिए था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे ओमेगा को मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तभी विंग कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको मुझे बताना चाहिए? आपको नहीं लगता आपको ये सब अपनी उस प्यारी रानी को बताना चाहिए? वांग जी अचानक विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आपके पास ऑलरेडी आपकी बहुत प्यारी रानी चंगसाओ है, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? वांग जी एक पल के लिए स्माइल करता है और कहता है, क्या मेरी ओमेगा को जलसी हो रही है? विंग कहता है, जलसी? और आपसे कभी नहीं। वांग जी कहता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत जलस हो। देखो विंग, अगर तुम चाहो तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगा। विंग कहता है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है और आप जाइए यहाँ से। तभी वांग जी कहता है, सोच लो। विंग कहता है, मैंने सोच लिया, अब आप जा सकते हैं। वांग जी विंग की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, तो ओमेगा जलस भी होता है, ऐसा कहता है और अचानक वो वहाँ से एक स्माइल करके चला जाता है। वहीं विंग अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की? लेकिन तभी अपनी कमर पकड़ता है और कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, काश उसने मुझे बचा लिया होता, मुझे उससे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था, नहीं तो वो मुझे बचा लेता और मैं गिरता नहीं, ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी सीधा अपने रूम में पहुंचता है। वो सबसे पहले अपने रूम में पहुंचने के बाद सबसे पहले वो वॉशरूम में जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, एक अच्छा सा शावर लेकर बाहर आता है। वो अपनी शाही रूप पहनता है। रूप पहनने के बाद वो बाहर निकलता है। तभी वो सीधा अपनी सभा में जाता है, जहाँ सुयांग उसके सामने आता है और जो कुछ महल में हो रहा था उसके बारे में, जितनी भी यहाँ शिकायतें या नई चीज़ें थी उन्हीं के बारे में बताता है। वांग जी सुयांग की बातें सुनता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने रूम में था,
और यांग उसके पास था। तभी हम देखते हैं अचानक उसके रूम में धीरे से कोई आता है। वहीं विंग जैसे ही सामने की तरफ देखता है, वो देखता है कि सिचेन जो अंदर आते हैं और विंग के पास आकर एक स्माइल करते हैं। विंग जो सिचेन की तरफ शॉकिंगली देखता है, तभी सिचेन कहते हैं, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सिचेन है, मैं लैन वांगजी का भाई हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और सिचेन को वो करता है। तभी सिचेन कहते हैं, मैं जानता हूँ आप यहाँ आकर खुश नहीं हैं। तभी विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, बस मैं आपको। तभी वांग सिचेन कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ मेरे भाई ने आपके साथ जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन तभी विंग कहता है, वो सब छोड़ दीजिए, वैसे भी उसने जो किया मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। तभी सिचेन कुछ भी नहीं कहते। वहीं विंग कहता है, पर मैं आपसे बात करके बहुत खुश हूँ, ऐसा कहता है। वहीं सिचेन भी विंग के पास बैठ जाते हैं और विंग से बहुत सारी बातें कर। वहीं सिचेन विंग को उनके शौक़ के बारे में बताते हैं कि उन्हें लिखना, कविताएं लिखना, शायरी लिखना और बुक्स लिखना बहुत पसंद है, जिसे सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या क्या आप सच में लिखते हैं? सिचेन कहते हैं, हाँ मैं लिखता हूँ। तभी वो कहते हैं, और रानी, वैसे आपको क्या शौक़ है? तभी विंग कहते हैं, सिचेन गगा, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे रानी कहें, आप मुझे विंग कह सकते हैं, वैसे भी आप मुझसे बड़े हैं। सिचेन कहते हैं, पर आप। तभी विंग कहता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं आपके महाराज की ओमेगा हूँ, वैसे भी ना तुम्हारे महाराज आपके भाई इस शादी को मानते हैं और ना ही मैं इस शादी को मानता हूँ। हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है जो आपके भाई ने, मुझे नहीं पता मुझसे क्यों किया है, पर फिर भी मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते को न निभाकर एक नया रिश्ता बनाएं, जिसमें क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? ये सुनकर सिचेन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सिचेन कहते हैं, क्या आप ये चाहती हैं? विंग कहता है, गगा मैंने कहा ना, प्लीज़ आप मुझे बस विंग कहिए। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है विंग, क्या तुम ये चाहते हो? विंग कहता है, बिल्कुल। वहीं हम देखते हैं सिचेन विंग की बात सुनकर एक स्माइल करते हैं। तभी विंग कहता है, तो गगा क्या आप मुझे दिखाएंगे कि आपने क्या क्या लिखा है? सिचेन कहते हैं, क्या तुम देखना चाहती हो? विंग कहता है, बिल्कुल मैं देखना चाहता हूँ। सिचेन कहते हैं, ठीक है तुम मेरे साथ चलो, जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग, सिचेन, यांग और कुछ दासियाँ जो उनके साथ चल रही थी। तभी हम देखते हैं विंग और सिचेन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हंसी खुशी से बातें कर रहे थे। तभी अचानक आगे चेंगसाओ आ जाती है। विंग जो चेंगसाओ को देखता है और वो करता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसे सामने वाले लोगों का सम्मान कैसे करना है। तभी चेंगसाओ एक स्माइल करती है और अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ तुम अपनी औकात पर आ गए। वहीं चेंगसाओ अचानक एक डेविल जैसी स्माइल करती है और कहती है, वैसे कल क्या नए ओमेगा को इस महल में नींद आई? विंग जो कुछ भी नहीं कहता। वहीं सिचेन कहते हैं, चेंगसाओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेंगसाओ कहती है, सिचेन गगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिचेन कहते हैं, चेंगसाओ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी चेंगसाओ कहती है, सिचेन गगा मैं तो बस महाराज के नए ओमेगा से मिलना चाहती थी। तभी सिचेन कहते हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है, मुझे कल दासियों ने बताया कि तुम तो विंग से मिल चुकी हो। तभी चेंगसाओ कहती है, नहीं हम अच्छे से नहीं मिले गगा। तभी विंग कहता है, ठीक है तुम्हें बता देता हूँ कि मैं युंगमिन का राजकुमार हूँ। जिस पर चेंगसाओ एक स्माइल करती है और कहती है, अच्छा तुम युंगमिन के राजकुमार थे, यहाँ तुम महाराज की ओमेगा हो, जिसके साथ महाराज ने सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए शादी की है। ये सुनकर अचानक विंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। तभी चेंगसाओ कहती है, वैसे मुझे नहीं लगा था कि महाराज तुम्हारे साथ उस कमरे में आएंगे, और वैसे भी महाराज को बहुत पसंद है, जब भी उनका मन होता है तो वो कहीं भी जाकर सो जाते हैं। तभी सिचेन कहते हैं, चेंगसाओ तुम कैसी बात कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि जब वांगजी को ये पता चलेगा तो वो क्या कहेगा? चेंगसाओ कहती है, गगा क्या मैंने गलत कहा? वहीं सिचेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चेंगसाओ को विंग से क्या प्रॉब्लम है। वहीं सिचेन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग चलो मेरे साथ, ऐसा कहते हैं, जिस पर विंग कहता है। वहीं चेंगसाओ
जो सिचेन और विंग की इतनी नज़दीकियाँ देखती है तो उसे पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहती है, सिचेन गग्गा ने कभी मुझे तो इतनी अहमियत नहीं दी। आखिर इस ओमेगा में ऐसा क्या है जो सिचेन गग्गा उसके साथ इतना घुल मिल गए हैं, ऐसा कहती है। वहीं सिचेन गुस्से में चेंगसाओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चेंगसाओ अपने मतलब से मतलब रखो, याद रखो अगर वांगजी को पता चला तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, ऐसा कहते हैं। हालांकि वांगजी का नाम सुनकर चेंगसाओ थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर वो अपने मन में कहती है, वांगजी कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वांगजी को खुद इस ओमेगा की इंसल्ट करना बहुत पसंद है, ऐसा कहती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं हम विंग जो थोड़ा गुस्से में आ जाता है, सिचेन कहते हैं, विंग तुम उसे छोड़ो, वो ऐसी ही है। तभी विंग कहता है, गगा क्या सच में चेंग साव और ने जो कहा वो आपके महाराज के बारे में सही है। तब पता नहीं क्यों विंग को वांगजी के बारे में ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा था कि वो जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ जाकर सो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वांगजी कहीं दासियों के साथ भी जाकर रात तो नहीं बिताता। वहीं से चैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं चैंग साओ, अगर किसी इंसान को पसंद नहीं करती तो वो उस इंसान के सामने कुछ भी बोल देती है, तुम उसकी बातों को ज़्यादा गौर मत दो, ठीक है। तभी विंग बस हम कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और सिचेन दोनों उस लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ सिचेन अपनी सारी किताबें, बहुत सारी कविताएं और शायरी लिखते थे। तभी विंग जैसे ही अंदर जाता है वो उस बड़ी सी विशाल लाइब्रेरी को देखता है। जैसे ही वो उसे देखता है वो देखता रह जाता है। वो कहता है, ये तो बहुत बड़ी है। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ ये हमारे पूर्वजों ने बनाई है। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। विंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी है गगा, क्या मैं यहाँ कभी आ सकता हूँ। चैन कहते हैं, बिल्कुल विंग, तुम याद रखो अब तुम इस महल में उसी स्थान पर हो जिस स्थान पर हम सब हैं, इसलिए तुम कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो विंग को अपनी किताबें दिखाता है। विंग जो उन सारी किताबों को देखकर, उन कविताओं को पढ़कर बहुत खुश होता है। उसे सिचेन का साथ रहना सच में बहुत अच्छा लगा था। उसे सिर्फ गूसू क्लैन में कोई पसंद आया था तो वो बस सिचेन है, जिन्हें देखकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। और सिचेन को देखते ही पता नहीं क्यों विंग को अचानक अपने भाई चैंग की याद आ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी सिचेन ने चैंग साहब से विंग को बचाया था उसी तरीके से चैंग हमेशा चैंग भी विंग को हम सब भी खतरों से बचाता है आया है। तभी अचानक हम देखते हैं, अचानक सिचेन जो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग। विंग कहता है, हाँ गगा। सिचेन कहते हैं, विंग तुम्हारा भाई हम सबसे बहुत नफरत करता है ना। अचानक चैन का नाम सुनकर विंग शॉकिंगली से चैन की तरफ देखता है। कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गगा। तभी सिचेन कहते हैं, मैं जानता हूँ वांगजी की वजह से तुम्हारे भाई का हम सबसे नफरत करना तो बनता है, लेकिन मैं जानता हूँ जो कुछ हो रहा है उसकी। विंग, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वांगजी बुरा इंसान नहीं है। कुछ चीज़ें और हालात इंसान को इतना क्रूर कर देते हैं कि हम नहीं जानते कि वो इंसान कब बदल जाता है। विंग जो सिचेन की बात सुनता है। तभी सिचेन कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, तुम जैसा वांगजी को समझते हो वैसा वांगजी नहीं है। तभी विंग कहता है, गगा हम उस बारे में बात नहीं करते। वैसे भी आपके भाई की क्रूरता के तो चर्चे हर हिस्से में, हर राज्य में आप चले जाइए। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ आपके भाई की क्रूरता के किस्से नहीं हो। जिस पर सिचेन कुछ भी नहीं कहते, अपना फेस नीचे कर लेते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचेन और विंग और कुछ दासियाँ यांग सभी एक साथ मिलकर उस लाइब्रेरी में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो बहुत हंसते हैं। वहीं हम विंग वांगजी को देखते हैं। वांगजी शुयांग और कुछ सैनिकों के साथ अपने पूरे महल का दौरा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस लाइब्रेरी के सामने जाता है उसे वहाँ कुछ हंसने की आवाज़ें आती हैं। वांगजी जो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, शुयांग आखिर यहाँ कौन है और जो इस तरीके से हंस रहा है। शुयांग कहता है, मुझे नहीं पता महाराज। वांगजी अचानक लाइब्रेरी की तरफ मुड़ता है और सीधा उसमें एंटर करता है। जहाँ वो देखता है कि किस तरीके से विंग और सिचेन दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे और किसी बात पर बहुत तेज तेज हंस रहे थे।
विंग को ऐसे हंसता हुआ देखकर वांग जी अचानक शॉक हो जाता है। विंग को पहली बार वांग जी ने ऐसे हंसता हुआ देखा था। विंग के फेस पे जो शाइनिंग थी और विंग के लिप्स जो एकदम खुले हुए रेड लिप्स को वांग जी देखता है, वो शॉक हो जाता है। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था। विंग को इस तरीके से देखकर वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, लेकिन वो खुद को संभालता है और धीरे धीरे उनके पास जाता है। जैसे ही दासियाँ वांग जी को देखती हैं, अचानक वो वांग जी को वो करती हैं और रास्ता देती हैं। तभी वांग जी कहता है, चिचैन कग्गा। चिचैन जैसे ही वांग जी को देखते हैं, वो अचानक चुप हो जाते हैं और वांग जी को देखकर वांग जी को वो करते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम यहाँ। वांग जी कहता है, क्या हुआ गग्गा? अभी तो आप इतना खुश थे और मुझे देखते ही आप और विंग बिल्कुल चुप हो गए। वैसे क्या बात है? आपको नहीं लग रहा कि आपकी मेरे ओमेगा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है? जिस पर विंग अचानक खड़ा होता है और कहता है, क्यों? क्या आपको इस चीज़ से भी परेशानी है? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऐसा कोई तो है जो मेरे गग्गा का साथ दे सकता है। तभी विंग अचानक वांग जी के सामने आता है और कहता है, मुझे यही समझ नहीं आता कि आखिर इन सब लोगों में जैन गग्गा आपके भाई कैसे हो सकते हैं। वांग जी अचानक बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है, लेकिन वांग जी की नज़रें विंग के सिर्फ लिप्स पर थी, जिन्हें देखकर वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उसके अंदर अजीब सी बटरफ्लाई उड़ रही थी। वहीं जैसे ही उसकी नज़र विंग के लिप्स के मोल पर जाती है, वो तो बस विंग को ही देखता रहता है। वहीं विंग को ऐसा एहसास होता है कि वांग जी बस उसे ही देख रहा है। तभी वो कहता है, वैसे महाराज, आपको नहीं लगता कि आप जो चीज़ देख रहे हैं, अब आपको अपनी नज़रें वहाँ से हटा लेनी चाहिए? वांग जी अचानक विंग की तरफ देखता है और कहता है, और ऐसा नहीं लगता कि मेरी आँखें मैं जो चाहूँ वो देख सकता हूँ? विंग अचानक गुस्से में देखता है और कहता है, सिचैन गग्गा, मैं चलता हूँ, लेकिन क्या मैं आपकी ये किताब ले सकता हूँ? मैं सच में इसे पढ़ना चाहता हूँ। सिचैन कहते हैं, बिल्कुल विंग, तुम जो चाहे यहाँ से ले सकते हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है गग्गा, हम बाद में मिलते हैं। ऐसा कहता है और जल्दी से उसकी किताब को लेकर जाने लगता है। वांग जी जो विंग को जाता हुआ देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन हालांकि वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। सिचैन जया वांग जी को ऐसे देखते हैं। तभी विंग जो वहाँ सीधा लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है और वांग जी जो बच जाते हुए विंग को देखता रह जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। क्या चैंग साओ अब विंग के साथ कुछ ऐसा करेगी ताकि वो विंग को हार्म कर सके। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 यार अपने बहुत सारे कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो सच में मुझे पता चलता है कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है। इसलिए प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे बहुत सारे कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।